तो देश आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस का जश्न देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झंडा फहराएंगी। अब से कुछ ही देर में जो रिपब्लिक डे की परेड है वो शुरू हो जाएगी। 10:30 का समय दिया गया जब ये जो कार्यक्रम है, जो समारोह है, उसकी शुरुआत होगी। पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब से कुछ ही देर में समारोह का शुभारंभ हो जाएगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरंगा फहराएंगे। अब से कुछ ही देर में रिपब्लिक डे परेड भी शुरू हो जाएगी, जो कि 10:30 बजे शुरू होगी। इसके साथ ही आपको बताते चले कि समारोह के अंत में 47 जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी कर्तव्य दिखाते हुए नजर आएंगे। उस भी सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात कर ले तो वहां पर भी कड़ी निगरानी के साथ, मजबूती के साथ जो व्यवस्थाएं हैं वो रखी गई हैं कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटने पाए। चप्पे चप्पे पर कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। एआई तकनीकी से ये लैस है कैमरे। इसके साथ ही सुरक्षा बलों की बात करें तो सुरक्षा के जो जवान हैं, सुरक्षा बलों के वो तैनात किए गए, पुलिसकर्मी तैनात किए गए, अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए। कुल मिलाकर पूरी दिल्ली को एक तरह से छावनी में तब्दील रखा गया है। आज का इलाकों में बेहद जो सख्त रुख है वो अपनाते हुए नजर आ रहे, यानी कि पूरी तरह से उसको छावनी में तब्दील कर दिया। दूसरी तरफ बात करें दिल्ली के अन्य इलाकों की, तो वहां पर भी निगरानी मजबूती से रखी जा रही है। चक्रों में डिजाइन किया गया है। अमर चक्र केंद्रीय चक्र है और बीचों बीच स्थित है। ये अमरता का प्रतीक है। इसके केंद्र में एक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। ये 15 मीटर ऊंचा स्तंभ दिखाता है कि देश के सैनिकों का हौसला अटल और अडिग है। वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों अंगों की वीरता की कहानी प्रदर्शित है। इसके बाद है त्याग चक्र। ये बलिदान को प्रदर्शित करता है। 25,942 योद्धाओं के नाम, रैंक और रेजिमेंट। यहां परम योद्धा स्थल है, जो सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित 21 शहीदों की कहानी कह रहा है। इस स्मारक के माध्यम से राष्ट्र न सिर्फ उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है, साथ ही उनकी वीर गाथाओं से प्रेरित भी हो रहा है। The National War Memorial is more than just a structure. It is a symbol of our nation's gratitude, a reminder of the sacrifices made by our soldiers, and a tribute to their bravery and selflessness. As we pay our respects to the martyrs, we are reminded of the importance of freedom and the price that has been paid for it. The memorial stands as a beacon of inspiration, encouraging us to emulate the values of courage, sacrifice, and patriotism that our soldiers have embodied. And as we stand here today, we reiterate our commitment to honoring the memory of our brave hearts and to upholding the values that they have fought and died for. In just a short while from now, Prime Minister Shri Narendra Modi will pay tribute to the brave soldiers of our nation at the National War Memorial. It will indeed be a poignant moment that holds immense significance. The War Memorial stands as a sacred space, a lasting tribute to the gallant soldiers who made the ultimate sacrifice in the line of duty. Today, the nation collectively bows its head in gratitude, honoring not just the fallen soldiers, but their families who endure their loss with pride and resilience.
राष्ट्रीय समर स्मारक पर कुछ ही समय के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा, जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले अमर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अंतरसेना गारद राष्ट्रीय समर स्मारक पर उपस्थित है, जिसकी कमान इस समय नौसेना ने संभाली है। इस वर्ष कमांडर अमित राठी और लेफ्टिनेंट कमांडर ब्रिज नंदन मिश्रा इसका नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय का काफिला मंथर गति से कर्तव्य पथ पर आगे की ओर बढ़ रहा है, जो कुछ ही समय के उपरांत राष्ट्रीय समर स्मारक पर पहुंचेगा। भारतीय सेनाओं की राष्ट्र प्रेम, शूरवीरता, असाधारण पराक्रम, अप्रतिम शौर्य और साहस की गौरवशाली परंपरा का परिचायक राष्ट्रीय समर स्मारक, जहां देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। विहंगम दृश्य इस परेड का, जो कुछ ही समय के उपरांत शुरू होगी, आप तक पहुंचेगा। राष्ट्रीय समर स्मारक पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे, जो इस समय राष्ट्रीय समर स्मारक पर पहुंच चुके हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह यहां पर उपस्थित। साथ ही रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे और उसके उपरांत माननीय प्रधानमंत्री देश के अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय समर स्मारक आज की तारीख में देश के सबसे अहम पवित्र दर्शनीय स्थलों में से एक है, जहां पर परम योद्धा स्थल में परम वीर चक्र विजेताओं के नाम उकेरे गए हैं। यहां पर आकर देश प्रेम हिलोरें लेने लगता है। प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है राष्ट्रीय समर स्मारक पर, जिनका विधिवत स्वागत किया जाएगा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा, जो राष्ट्रीय समर स्मारक पर उपस्थित हैं। साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन राष्ट्रीय समर स्मारक पर। Prime Minister Narendra Modi's carcade has arrived at the National War Memorial, and as the leader of the government of the country, he will lead the nation in paying homage here at the National War Memorial. माननीय प्रधानमंत्री का आगमन राष्ट्रीय समर स्मारक पर। राष्ट्रीय समर स्मारक आज के भारत का एक और तीर्थ। ये स्मारक अपने वीर शहीदों के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक, श्रद्धा और गौरव, इन भावों का संगम। The Prime Minister, having arrived here, is now moving towards the Amar Chakra, or the circle of immortality. Here is lit the eternal flame, or the Amar Jawan Jyoti, which burns continually under the central obelisk. Fire, pure and strong and vibrant, purifying and transforming. And after that, the laying of the wreath by the Prime Minister will be a solemn tribute to those who for our today gave up their tomorrow. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of the cycle of life and the journey of the being with no beginning, no end. And following the wreath laying, the guard commander will give the command for Salami Shastra, followed by Shok Shastra, the haunting strains of the last post, and then 2 minutes of silence. इंडिया गेट
और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के बीच स्थित है राष्ट्रीय समर स्मारक और ये पुष्प चक्र अंतरसेना सम्मान गार्ड सलामत शस्त्र अंतरसेना सम्मान गार्ड शोक शस्त्र तो वार मेमोरियल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो तस्वीरें सीधे ये वार मेमोरियल से दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तो देश आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और अब से कुछ ही देर में जो आगे का कार्यक्रम है वो भी शुरू हो जाएगा।